आज से बहुत साल पहले यानी कि कंसीडर कीजिए 40 से 50 साल पहले क्या होता था कि महिलाएं घर बैठे खुद कैसे अंदाजा लगा लेती थी कि उनकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल ही होगी। सबसे बड़ी बात ये लक्षण के बिहाफ पे होता है। भारतीय परंपरा के अंदर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो ओल्ड वाइफ्स बताती है, उनसे ये कंफर्मेशन मिल जाती है कि डिलीवरी पक्की हो गई, आपकी नॉर्मल वाली ही। ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर भी कुछ न कुछ संकेत दिखाता है। खासकर ये तब दिखाता है जब प्रेगनेंसी का 7, 8 और 9 मंथ चल रहा होता है। इस दौरान पेट काफ़ी निकल चुका होता है। तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं ये जो लेडी है, इनकी प्रेगनेंसी का 7 मंथ चल रहा है। इस हिसाब से होने के बाद बदलाव बहुत आसानी से अपीयर होने लगते हैं, क्योंकि आपके खुद के शरीर की जो स्पीड होती है ना, उठने बैठने चलने, ये सब कुछ बदल चुका होता है। तो चलिए आज आप भी जान लीजिए कि क्या जो आपकी डिलीवरी होने वाली है वो कंफर्म नॉर्मल ही होगी। लास्ट तक वॉच कीजिएगा कुछ सीक्रेट जानकारी के लिए। और मैंने अपनी प्रेगनेंसी में कैसे पता लगा लिया था कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी, कुछ जानकारी लीजिए। हे गाइस, मैं हूं आप सबके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार अगर आए हैं इस चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। यहाँ पे हम बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि प्रेगनेंसी के 7 मंथ में ऐसा देखा गया है कि जो महिलाएं पहली बार माँ बनने वाली होती हैं, उनके बच्चे का सर नीचे चला जाता है। तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं, बच्चों के पैर इसमें ऊपर नज़र आ रहे हैं और हेड डाउन वाले पोजीशन में दिख रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है नॉर्मल डिलीवरी के लिए सेफेलिक पोजीशन इसे बोलते हैं और ये फेमस मानी जाती है। ऐसा अगर हो रहा है तो नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस जो है वो 90% बन जाती है। अब 8 मंथ को लेकर हम जानते हैं जो महिलाएं जो होती हैं उनकी प्रेगनेंसी में ऐसा देखा जा रहा है कि अच्छे तरीके से वेट पुट ऑन हो रहा है, तो भी नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस बनती है, प्रेगनेंसी हेल्दी होती है। इस दौरान आपको क्या क्या करना है, बस कोशिश करना है कि आपका बीपी ज़्यादा नहीं बढ़े। अगर बीपी आपका ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो आप डॉक्टर से पूछिए कि अब आपको कैसी खान पान लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बीपी बढ़ने के बाद आपको नमक की मात्रा थोड़ी सी कम कर लेनी होती है। बीपी बढ़ने के कारण जो है ब्लड में क्लॉट्स आने लगते हैं, जिस कारण नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस जो होती है वो थोड़ी होने लगती है। अब अगेन बात करते हैं, आपको एक चीज़ के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि आपको कहीं भी अपने शरीर के किसी भी हिस्से में चोट नहीं लगे, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं माना जाता है इस दौरान, क्योंकि आपका खुद का जो शरीर है ना वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए, इस प्रोसेस के लिए रेडी कर रहा होता है। लेकिन अगर कहीं भी चोट लगती है एक प्रेग्नेंट लेडी को, उस चोट को जो बच्चे होते हैं ना स्टेम सेल के थ्रू बहुत जल्द रिकवर करने की कोशिश करते हैं ये प्रक्रिया के अंदर। लेकिन हाँ, आप कोशिश कीजिए कि बिल्कुल कहीं से भी आपको दबाव नहीं पड़े। अब अगेन बात करते हैं, 9 मंथ के अंदर देखा गया है कि हमें एक कॉन्ट्रैक्शन आती है, एक संकुचन आती है। ये कब आती है, ये कब और कहीं भी आ सकती है। जैसे ही आपका 34 या 36 वीक आपका होना स्टार्ट हो गया, एक कमर के हिस्से में करंट वाली दर्द होगी, जो कि कुछ ही सेकंड के लिए आएगी, 3 या 4 सेकंड के लिए, फिर वो दर्द स्टॉप हो जाती है। अगेन कुछ देर बाद वो दर्द होती है। तो इसे जो है इसे कहा जाता है लेबर पेन वाला फॉल्स पेन कहा जाता है। फॉल्स पेन क्या होता है, इस दर्द से कभी किसी को डिलीवरी नहीं होती है, बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ये फॉल्स पेन होती है क्योंकि शरीर आपका खुद को प्रिपेयर करता है ट्रू लेबर पेन के लिए। इस प्रोसेस के अंदर आपको हिम्मत बना के रखनी है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये जस्ट एक ट्रायल होती है। हर चीज़ के पहले एक ट्रायल हम लेते हैं ना, कि हमारा जो भी हम कर रहे हैं वो सक्सेस होगा ना, तो ये सेम चीज़ें हमारा शरीर भी करता है। आई थिंक गाइज इस वीडियो के अंदर मैंने सारे पॉइंट्स के ऊपर बात कर ली है। आप में कौन कौन से लक्षण मैच हो रहे हैं जो नॉर्मल डिलीवरी का दावा करते हैं, डेफिनेटली मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।